सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनाब हसन मुल्लानी सर, हसन सर आपका बहुत इस्तकबाल है हमारा सवेरा के इस दफ्तर में। आप बहुत दिनों से हम इनको तलाश कर रहे थे, ये हाथ नहीं आ रहे थे, आज हमारे हाथ आए हैं। ये बेहतरीन सियासतदान भी रह चुके हैं, MIM में थे मेरे ख्याल से, तो इन्होंने बेहतरीन अपोजिशन का रोल अदा किया था। कल्याण की एक सीट जीत कर आई थी, तो उस जीतने वाले कारपोरेटर ने इतनी खुशी नहीं मनाया होगा जितना मुमरा में मनाई गई थी, है ना। आपने पूरा आतंक मचा दिया था यहाँ पे, जो सत्ता पक्ष थे वो परेशान थे। उसके बाद बहरहाल न जाने क्या हुआ, फिर इन्होंने MIM छोड़ दी, कुछ पार्टी का रहा होगा या जो भी, NCP ज्वाइन कर ली। उसके अलावा ये बेहतरीन प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजों में जाते हैं, ये लेक्चर वगैरह भी देते हैं और आजकल सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिज़म के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, सहाफ़त भी करते हैं। आप देखते होंगे TMC के कोई ऐलान, कोई नोटिस कुछ आता है तो फ़ौरन इनकी जानिब से जारी हो जाता है। तो उसके अलावा आप एक समाजी खिदमतगार भी हैं, यस वीकेंड की तरफ से अभी हाल ही में इज्तिमाई शादी हुई थी। तो हसन भाई पॉलिटिशियन भी हैं आप, सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो इतने सारे टैलेंट आपके अंदर हैं या आप कंफ्यूज हैं कि मेरे को करना क्या है, बनना क्या है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। फ़िलहाल मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एक वक्त पर पॉलिटिशियन रहा, मगर अच्छी सियासत की है जी। कोशिश रही कि शहर में एक अच्छी सियासत करूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पॉलिटिक्स के लायक नहीं हूँ और बहुत सारे दावपेच होते हैं जहाँ पर आप अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो या करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये काम कर जाऊँगा बहैसियत सियासतदान, तो हो सकता है कि मेरे आखिरत का मामला ख़राब हो जाए। और कई सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी। सियासत में आने से आखिरत का मामला कैसे ख़राब हो जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैसेज चला जाएगा, यानी सियासत ना की जाए। आज मुसलमान पीछे हैं बताया जा रहा है, इसलिए कि वो सियासत में ना होने की वजह से। नहीं, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगा। ज़रूरी नहीं कि सब लोग इस बात से मुत्तफिक हो, कहीं लोकल शहरी मुद्दा हो या फिर नेशनल मुद्दा हो। इसके अलावा भी दीगर जब पॉलिटिकल इशूज़ रहते हैं वहाँ पर मैं अपना स्टैंड रखता हूँ। बतौर एक्टिव पॉलिटिशियन फ़िलहाल मैं नहीं हूँ। इसके अलावा अब क्या है, आप सियासत छोड़ दिया, अब क्या है? मैं बस सोशल काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ। प्रोफेसर हैं कॉलेज में? हाँ, क्योंकि मेरा पेशा है, मैं पढ़ाता हूँ। सहाफ़ी भी हैं, पत्रकार भी बन गए। मेरा ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में हुआ है, मेरा मास्टर्स जर्नलिज्म में हुआ है। मैं प्रोफेसर ही जर्नलिज्म का हूँ। मेरा जर्नलिज्म जो है, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, ये मेरी बेसिक फील्ड है। मैं दीगर कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में अपने वक्त के हिसाब से जाता हूँ। एक साथ इतना सारा काम करते हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं होते? हम लोग तो एक से दो काम नहीं कर पाते, एक ही, या तो सहाफ़त कर रहे हैं, तो इसके पहले मैंने दूसरे कारोबार भी किया था, नहीं कर पा रहा था, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं? मतलब एक ही दिमाग में कितने खाने बनाए आपने? एक में सहाफ़त रखे हैं, एक में सियासत रखे हैं, एक में समाज रखे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, जब आप सहाफ़त में होते हो, जब आप एक मीडिया के स्टूडेंट बनकर जब शहर में रहते हो, या फिर आप खुद बहैसियत जर्नलिस्ट किसी न्यूज़पेपर में काम कर कवर करते हो, तो आप खुद देखते हो और आपको ये महसूस होता है अंदर से कि ये उसको इस अंदाज से सही कर सकते हैं। या फिर अगर लड़कियों के कुछ मामला हैं, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं गाइडेंस। आपको मुमरा की सहाफ़त में क्या लगता है? आप सहाफ़त में इतना अच्छा, जितनी तालीम आप हासिल किए, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे मुमरा में, तो आपको मुमरा की सहाफ़त पे क्या कहना है? कैसी है यहाँ की सहाफ़त? ठीक चल रही है? सब बराबर चल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं चल रहा है। मुमरा की सहाफ़त में बहुत सारे बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जितने मसलन जितने फॉर एग्जांपल, मैं कभी किसी यूट्यूब के चैनल को देखता हूँ मुमरा में, तो एक यूट्यूब का चैनल है जिसकी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। जब मैं उस जर्नलिस्ट से मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ, उससे एडिटिंग के बारे में बोलता हूँ कि आपने उस एडिटिंग और लैंग्वेज में फ़र्क होता है। तो किसी की एडिटिंग अच्छी है, हाँ, किसी के सवाल पूछने के तरीके अच्छे हैं, कोई बहुत बेहतरीन तजुर्बा लेकर काम कर रहा है लेकिन एडिटिंग नहीं है, कोई है जिनको सवाल और बुनियादी चीज़ें नहीं पता है, बस शौकिया कर रहा है, कोई है जो 24 घंटे ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन वो उस मुद्दों को या उस अंदाज से न्यूज़ को कवर कर रहा है। अब आप जैसे तो सर सब में सब इस चीज़ नहीं आ पाएगी, कुछ तो खामी रहेगी। अब हम लोग भी इतने पुराने हैं लेकिन आज भी खामी है। उर्दू से जुड़े, मगर उर्दू बेहतरीन नहीं जैसी होनी चाहिए थी, कुछ तो खामी रहेगी बिल्कुल, मगर उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो अभी जो करंट जर्नलिस्ट है उन तक नहीं पहुँच पाया। रही बात नए बैच के, तो नए बैच में कुछ बच्चे थे, लेकिन उस कोर्स को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। उसे इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन बहुत जल्द लॉन्च। तो जर्नलिज्म में भी आप पूरी तरह से सियासत छोड़ चुके हैं, मगर जर्नलिज्म में हैं और सोशल फील्ड में हैं जी, और टीचिंग में हैं जी, मतलब तीन काम एक साथ कर रहे हैं, तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। इस वक्त शहर जो जिन हालात से जूझ रहा है, जिन मसाइल से जूझ रहा है, उसमें आपका क्या कहना है?
ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर हमने बीच में ही एक कंप्लेंट दी थी, उसको फॉलोअप देना है। किसको दिया? तो ट्रैफिक उनमें से एक मुद्दा है। हॉकर्स हमेशा से मसला रहा है। आपको याद होगा जब लॉकडाउन के बाद थोड़े देर के लिए जब लॉकडाउन खुला था तो हॉकर्स के ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी और हम ही सबसे पहले कमिश्नर ऑफिस गए और वहाँ उन्हें ये गुहार लगाई कि आप अगर कोई सामान जब्त करते हो तो पेनल्टी देकर छुड़ा दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात। यक्सा जेसीबी लगाकर पूरी की पूरी शाम की मशीन तोड़ देते हो, हाथ गाड़ी तोड़ देते हो। हसन तो ऐसे जब जरूरत पड़ी हमने कोशिश की है। हसन मुल्लानी सर की इस बात से हम भी मुतमईन हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि हॉकर्स की जो कार्रवाई होती है वो गैर इंसानी होती है। हॉकर्स पर जो कार्रवाई होती है गैर अखलाकी और गैर इंसानी होती है। उनके हाथ गाड़ी तोड़ देते हैं, उनका माल, यानी ये ऐसे ही होता है जैसे पहले टीएमसी के ही अधिकारी बिल्डिंग बनने देते हैं, लीगल बिल्डिंग जी। वो 6-7-8 माला जब बन जाती है तब उसको तोड़ने के लिए आते हैं। जब बन रही थी तब आप कहाँ थे? आज हॉकर्स एक के बजाय 2 से 3, 3 से 10, 10 से 3, आज 1000 के करीब हो गए। तो ये बैठने दे दिए, आज मसला खराब हो गया तो उनका सामान जब्त करोगे आप। बिल्कुल, ये तो गलती है। हॉकर्स को भगाओ, ये कोई देखिए एक आम आदमी भी नहीं जाता क्योंकि हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। गरीब अमीर सब परेशान हुए, लॉकडाउन से ज़्यादा परेशान। हॉकर्स को भगाओ नहीं, उनको बिठाओ, कोई तरतीब निकालो। शहर में एक ही सड़क है। बिल्कुल। तो इस पे आप लोग और क्या करने वाले हैं? 3 ऐसे लीगल हॉकर जोन्स हमारे इल्म में है। इतनी बड़ी आबादी में 50,000 ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने 15वीं का एग्ज़ाम देकर यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। इतने अच्छे होने के बाद में, इतने सारे ग्रेजुएट्स होने के बाद में भी अगर हमारे शहर के छोटे छोटे मसले हल नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टिसिपेशन, आवाम का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होना है वो बहुत कम है। मेरा एक ECCED इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा टीचर से रिलेटेड बहुत सारी। कितने इंस्टीट्यूट हैं आपके? इसमें जर्नलिज्म क्लासेस भी है और ये भी है, तो और कहाँ पे है? जब ऐसे महसूस होता है कि इस चीज़ की शहर में और शहर के लोगों को क्लास खोल देते हैं, हम उसकी ट्रेनिंग खोलने की जब महसूस हुआ कि अभी जो सत्ताधारी है उसका अपोज करना और उसकी मुखालिफत करने की जरूरत है तो आप MIM खोल लिए। ऑफिस भी खोले थे श्रीलंका में, और जब महसूस हुआ कि नहीं अब जरूरत नहीं है, महसूस हुआ या कुछ प्रेशर था? आप ये समझ लीजिए कि शहर में MIM का होना जरूरी है। उसी अंदाज से अपोजिशन के लिए MIM ही क्यों? नहीं, MIM नहीं, मैं पूरी बात कर रहा था कि इसमें यहाँ पर बीजेपी का होना भी जरूरी है, शिवसेना का भी होना जरूरी है, आम आदमी का भी होना जरूरी है, समाजवादी का भी होना जरूरी है, और सत्ताधारी जो पार्टी है जो भी सत्ता में है अभी अपोजिशन का जरूरी है। हर एक पार्टी का, ये जमहूरियत है, हर जगह होना, ये लोकशाही है, इसमें यहाँ पे अपोजिशन को दबाया और खत्म नहीं बल्कि कुचला जाता है। वो कुचलने की वजह ये है, आप ये समझ लीजिए कि 2014 से 2017-18 तक जब हमने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की तो हमारे पर इतने FIR नहीं हुए। उसकी वजह यही थी कि हमारे हमारा जो कोशिश था, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत धमाल किए और बहुत कुछ किए, उसकी वजह ये थी कि हमने सबसे पहले ये सोचा कि MIM जो पार्टी है वो आवाम के बीच में कैसे जाएगी, एक हार्ड और ब्लेम करने वाली पार्टी बन के जाएगी कि एक सोल्यूशन बेस्ड पार्टी बन के जाएगी। तो हम लोगों ने शहर के 4-5 बड़े मुद्दे उठाए, जिसमें ट्रैफिक एक था, कचरा एक था, लोगों के हेल्थ जो तबीयत की जो ज़्यादा करके दवाइयों में जो खर्चा होता है, ये सारे हम लोगों ने ऑन पेपर लिखा और फिर हमने कोशिश की कि हर महीने में कम से कम इस मुद्दे पर काम होना चाहिए। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है। अगर शहर में बदहाली है और मैं बोल दूं कि फला कॉर्पोरेटर या ये इतना कुछ जानने के बाद भी और सही अपोजिशन का रोल अदा करते तो बैठ क्यों गए या बिठा दिया गया था? कहाँ पर? MIM से नहीं, अभी मैंने उस वक्त भी बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि 2000 नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, 2017 में मैं MIM का एक ऑफिशियल डिक्लेयर्ड कैंडिडेट था, ठीक है। जब पहली लिस्ट MIM की जो निकली थी उसमें मेरा नाम था, बतौर OBC मुझे लड़ना था। और क्योंकि मैं श्रीलंका और साथी तो लड़े भी थे, लेकिन वही बता रहा हूँ, देवरीपाड़ा बहुत संजीदा टॉपिक है और आज पहली बार इसे ऑन कैमरा में बता रहा हूँ कि देवरीपाड़ा और रशीद कंपाउंड जो अलमास से 33 नंबर का पैनल शुरू होता है, वहाँ पर हमारा काफ़ी होमवर्क था, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे। जब हमने हमारा पर्चा मांगने गए, जो टिकट होती है, जो B फॉर्म होता है, जब वो हमने मांगने गए तो मुझे 29 से लड़ाया जा रहा था। सामने वाले पैनल से 29A से लड़ने के लिए वहाँ के जो हैदराबाद के डेलीगेट्स आए थे उन्होंने बहुत ज़ोर डाला। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं 29 से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो शिमला पार्क वाला जो हिस्सा है, अगर वहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट लड़ भी जाए तो वहाँ से बहुत प्रॉब्लम होगा, MIM के लिए भी उनका भी नाम खराब होगा और उसके अलावा पार्टी जीतेगी भी नहीं। 33 से, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त जमीर सुर में काफ़ी मेहनत कर रहे थे, वहाँ अच्छी हवा भी बनी थी, इसलिए हमको यहाँ लड़ने दे और आप अल्लाह वास्ते 33 नंबर का पैनल हमको हमारे हिसाब से सिलेक्ट करने से नाराज़ हो गए।
इस पर ये लोगों ने शुरू से इसी चीज़ पर लगे थे। अल्लाह जाने उनके साथ में क्या हुआ। जो हैदराबाद के लोग आए थे, अल्लाह उन्हें अच्छा रखे, वो ज़मीर को 33 से लड़ाने के लिए और मुझे 29 से लड़ाने के लिए फोर्स कर रहे थे। बज़िद थे। आखिर में मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं नहीं लड़ता। और ज़मीर भाई एनसीपी में, ज़मीर नहीं, हम MIM से लड़ने के लिए हमने बोले कि ठीक है, हम 29 से भी नहीं लड़ेंगे, 33 से भी नहीं लड़ेंगे। हमारे दोस्तों में से एक ज़मीर सुरमे हमारा दोस्त जो है उसको लड़ा दो। अब उसमें जो पैनल सिलेक्शन था, हम चाह रहे थे कि हमारे हिसाब से पैनल सेलेक्ट हो, क्योंकि जिन लोगों ने शुरुआत से मेहनत की, जिन लोगों ने डंडे खाए, जिन लोगों ने केस लिए, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में जिन लोगों ने अपनी पूरे जान माल इज्जत सब लगा दी, वक्त लगा दिया, उनको उतना तो हक होना चाहिए। और मैं ज़िले का सेक्रेटरी था, ज़मीर मुमरा कलवा शहर का जनरल सेक्रेटरी था, तो हमें ये 4 टिकट या ये 4 वार्ड हमारे हिसाब से मिल जाते हमको। लेकिन वही मसला था कि उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और उन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को हमारे चेहरे पे और सरों पर लाकर मार दिया कि मैं फिर वही बोलता हूँ कि इस शहर की सबसे पहली जिम्मेदारी सियासी तौर पर या गैर सियासी तौर पर इस शहर के पढ़े लिखे लोगों की है। और उन्हीं को देखकर यहाँ का जो स्टूडेंट है, आप देखिए 3-3, 4-4 डिग्री कॉलेजेस है, कई हज़ारों बच्चे डिग्री कर रहे हैं। इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन तभी आएगा, ये लोग अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना वक्त तभी ही देंगे जब इनसे बड़े जो है, जो अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, ये लोग इस मसलों को हल करने दें। आप वेस्टर्न में देख लीजिए, आप बैंड्रा चले जाइए या किसी भी अंधेरी चले जाइए, वहाँ 60, 65, 70 साल के बूढ़े हॉकर्स गार्डन और रास्ते की साफ सफाई पे लड़ते हैं। सुबह सुबह बैठकर वो BMC से मुतालबा करते हैं और कई सारी चीज़ें कर जाते हैं। और वहाँ कई सारे मुस्लिम हैं, कई सारे मुस्लिम पॉकेट्स है। आप बैंड्रा, अंधेरी में और जोगेश्वरी इलाके में जाओ, वहां पर घनी मुसलमानों की आबादी, लेकिन आपको देखकर लगेगा नहीं। वो इसीलिए कि वहां का हर आदमी जो है अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। यहाँ मामला पूरा के पूरा उल्टा है। कोई मुद्दा अगर हसन भाई उठाए हैं जी, तो वही करेंगे पूरा। सपोर्ट तो करना नहीं है, बल्कि उनके पीछे लग जाना है। ऐसा है। तो इससे फिर भी हम लोग नाउम्मीदगी नहीं रखते, कोशिश करते। यशवी कैन फाउंडेशन एक ओपन प्लेटफॉर्म बना है। मतलब अब सारा काम आप शहर का जो है, जितनी भी आपके अंदर के वो सब था, सब ये प्लेटफॉर्म से निकालेंगे, कोशिश करेंगे का जितना भी जज्बा था। मैं तो बहुत सादा से निकालेंगे, सादा सा मेंबर हूँ, उसमें सदर भी कोई और है, पूरी टीम है, पढ़े लिखे लड़कों की, पढ़े लिखे नौजवानों की एक अच्छी टीम है जी, बेहतरीन है। हमारी नेक ख्वाहिशात है कि यशवी कैन कामयाब हो अपने मकसद में और इसे यहाँ की बुरी सियासत की बुरी नजर ना लगे। सबसे वाले कारपोरेशन में आप एक माहिर सियासत भी हैं, माहिर सियासतदान हैं। आने वाले कारपोरेशन में आपकी तरफ से क्या अपील है लोगों से कि कैसे लोगों को चुना जाए? आपके वार्ड से जो भी नगर सेवक है, क्या आप उसमें मुतमईन हैं? आप जहां भी रहते हैं, मैं इलाका भी नहीं पूछ रहा, वार्ड भी नहीं पूछ रहा। नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। बावजूद इसके वही हाल होगा जो पिछले 10, 12, 15, 20 सालों से चल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि एक इंसान, मतलब कारपोरेशन चुनाव में आप भी बदलाव चाहते हैं, अगर हो तो बेहतर है। मतलब अभी भी वाला ठीक नहीं था, अभी वाला नहीं। हम इंसान हैं, हर बार अपने को लगे कि बेहतर होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। होगा नहीं होगा नहीं। वो इसकी वजह यह है कि अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के या किसी एक गुट के या किसी एक गिरोह के आदमी को बोल रहे कि ये लोग सारे को हटाओ और नया आ जाए, तो नया आने के बाद में भी वैसे ही होने वाला है। वो तो साहब, इन बातों पर, रिक्शा स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, इन बातों पर कितने लोग आकर ऑफिशियली पेपर से कोई नहीं करता, जरूरत भी नहीं। ये आपको दिख रहा है बिकॉज आपको एक फिक्र है शहर को लेकर। आपके बीवी बच्चे, आपके फैमिली, आपके वालिदैन यहाँ रह रहे हैं। मेरे लगता है कि अच्छा हो शहर, अच्छा रहे। कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए। तो ये थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी साहब, जो बेहतरीन समाज सेवक इस वक्त कर रहे हैं, कौमी खिदमत कर रहे हैं, समाजी शहरी खिदमत कर रहे हैं। यशवी कैन की तरफ से जर्नलिज्म के मामले में भी किसी को कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ सीखना चाहते हो तो इनसे सीख सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो नए कॉरपोरेटर आ रहे हैं, नए नए उम्मीदवार इच्छुक, उनको भी कुछ सीखना है तो इनसे सीखे। बहुत बड़े तजुर्बाकार रहे हैं सियासत में भी। सर का बहुत बहुत शुक्रिया।